मुझे माफ कर दो हीरा, मैंने तुम्हें ऐसे अल्फाज बोले, लेकिन इस तलाक ने तो जैसे मेरा दिमाग बंद कर दिया है। ऐसे कैसे तुमने 3 अल्फाज बोलकर मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। तुम्हें मैं बताऊंगी किसी को आंसू देते कैसे। हेलो, कौन बोल रही हैं? हो सबा भाभी, कैसी हैं आप? तुम वहाँ क्या कर रही हो? असद भाई का ऑफिस काफी डिस्टर्ब हो रहा था, इसी मजबूरी की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया कि मैं नताशा को संभाल सकूं। वैसे हर खानदान में तुम्हारी तरह कुछ लड़कियां जरूर होती हैं। तलाक होते ही मर्द के आंसू पहुंचने पहुंच जाते हैं। यकीनन तुम्हारी माँ वहां मौजूद नहीं होगी। भाभी, मुझे आपसे इस तरह की गलीज बात की उम्मीद नहीं थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे ये तवक्का थी? बजाय इसके कि तुम असद को समझाती, तुम मेरी कमी पूरी करने पहुंच गई हो वहां। जबान संभाल कर बात कीजिए भाभी। सबा भाभी, एक बात तो ये कि अब मैं तुम्हारी भाभी नहीं रही। मेरी गैर मौजूदगी में असद को और उसकी बच्ची को संभालने पहुंच गई हो। भाभी किस रिश्ते से कह रही हो तुम मुझे? अच्छा, तो क्यों छोड़कर गई थी दूध पीती बच्ची को? मैं तो वाकई असद भाई को शर्मिंदा कर रही थी, ये कहकर कि आपने इतनी अच्छी बीवी को क्यों तलाक दी। मगर अब आपकी जबान सुनकर मुझे सारी वजह समझ आ चुकी है कि आपकी तलाक क्यों हुई थी। ये लो सबा, शरबत पी लो। क्या हुआ सबा? सबा, सबा, सबा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? आप असद को बहुत शरीफ आदमी समझती हैं। देखा उसने क्या किया? मेरे निकलती अपनी जवान कज़न को उखाड़ लिया। बहाना क्या बनाया? मेरी बच्ची का, माँ नताशा का, और वो लाइबा अपने आप को पारसा कहती थी। वो तो अपने कजन सैवी को पसंद नहीं करती थी, फिर मेरी बच्ची को जिंदगी में आग लगाने क्यों आई है? मेरी बच्ची पर अपना हक जताना चाहती है, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। जवान लड़की का तनहा मर्द के साथ रहना है तो बुरा, लेकिन मैं भी खुदा लगती कहूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। तुम भी तो दूध पीती बच्ची को छोड़कर आ गई थी। क्या करता वो? बोलो। लो, बुरा मान गई। जी भाई। असद, ये लाइबा ने क्या बताया मुझे? भाई मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। असद, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या जवाब दूं मैं आपको? इस तलाक का मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। 3 साल से उबलता हुआ एक लावा था, जिसे कभी न कभी आतिश फिशा की सूरत में फटना ही था। बेवकूफ आदमी, तुम्हें अंदाजा है कि
जो कुछ तुमने किया उसका क्या रिजल्ट होगा? जी हाँ, जानता हूँ। जब आतिश पीछा फटता है तो अपने इर्द गिर्द सब कुछ जला कर राख कर देता है। मेरा भी सब कुछ जल गया है भाई। मैं इसका मियाजा भुगत रहा हूँ। मैं भी, मेरी बच्ची भी और सबा भी। क्या कहूं मैं तुम्हें इस वक्त, क्या कहूं? पहले तुम इतने डिप्रेस हो और काश इन बातों का एहसास तुम्हें पहले हो गया होता। मैं समझता हूँ आपकी बात। मैं बाद में बात करूंगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कैसा गुजरा आज का दिन? अच्छा था। आप ही कहाँ हैं? ऊपर छत पे। तुम वहाँ धुलो में चाय बनाती हो? नहीं नहीं, आप ही मेरा बैग रख दे, मैं आप ही के पास जा रही हूँ। कॉफी? सर में दर्द हो रहा है, मालिश कर दूं? सर दबा दूं? तुम मेरा गला क्यों नहीं दबा देती? आप ही प्लीज। ये कोई तल की बात है? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि तुम्हारे तंज़िया लहजे से मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती है। और मुझे कितनी तकलीफ हुई तुम्हें अंदाजा है? तुम मान क्यों नहीं जाती हो? मुझसे पहले असद की जिंदगी में जो लड़की थी वो तुम। आप ही, मैं तुमसे 10 बार कह चुकी हूँ कि वो लड़की मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। तो फिर उस लड़की को बुरा कहती हो तो तुम्हें क्यों आग लगती है? तुम अपनी झोली फैलाकर उसे बदला दो, जाए नमाज पे बदला दो, लेकिन कम से कम ये कहना छोड़ दो कि वो लड़की मैं हूँ। तो फिर सबूत दो मुझे कि वो तुम नहीं हो। इसलिए कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किसी और से? किससे? है एक लड़का, महमूद नाम है उसका, और ये बात मैंने कभी किसी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे शर्म आती है। सच? बिल्कुल सच। लेकिन आज ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई है ताकि तुम अपने दिल से मेरा शक निकाल दो। तुम अम्मा अब्बा से भी बात करो। अच्छा, फिक्र न करें, मैं क्लाइंट से बात करता हूँ। जी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। जी आई एम कॉलिंग बैक। बाय। मुझे लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसका नाम मत लिया करो यहाँ पर। कैसी माँ है वो? पलट के खैरियत तक नहीं पूछी अपनी बच्ची की। अब ऐसा भी नहीं है, वो आखिर उसकी माँ है। नताशा की खैरियत पूछने के लिए फोन किया था, पर मेरी आवाज सुन के भड़क उठी। क्या? सबा ने फोन किया था आज? क्या कह रही थी वो? जो कुछ था वो तो मैं सोच भी नहीं सकती। नताशा के लिए फोन किया था, मगर मेरी आवाज सुन के भड़क उठी। अंदाजा हो गया उसके लबो लहजे से किस तरह की औरत है वो, और मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करता हुआ आया हूँ आज तक। क्या क्या कह रही थी वो? देखना असद भाई,
जो कुछ था वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन फिलहाल आप नताशा को डॉक्टर के लेकर चलें, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं चाबी लेकर आता हूँ। नताशा, तुम्हें क्या लगता है तुम फर्जी आशिक की कहानी सुनाओगी और मुझे एतबार आ जाएगा? पता नहीं, असद मुझे जलाने के लिए लाइबा को लेकर आया है या लाइबा खुद आई है। पूरे खानदान में से लाइबा ही मिली थी। कोई और बच्ची की देखभाल नहीं कर सकता था क्या? और मुझे तो हैरत उसकी माँ पर हो रही है। अपनी जवान लड़की को जवान लड़की के साथ अकेले घर में रहने के लिए क्यों छोड़ दिया? रात को तो असद घर पर ही होता है, वो भी घर में ही होगी। यकीनन देर तक बातें करते होंगे। क्या हुआ? आप अभी तक जाग रहे? हाँ, परेशानियां सोने नहीं देती। मैं सोच रहा था नताशा कैसे चले जाएगी, पता नहीं आगे क्या होना है। देखिए, मैं यहाँ मुस्तकिल तो नहीं रह सकती, लेकिन मेरे जहन में एक हल है। क्या? अगर आप कहें तो मैं नताशा को अपने साथ ले जाऊं। क्या पागल हो गई हो? मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर? मगर मुझसे आपकी टेंशन भी नहीं देखी जाती। ये आप क्या कर रहे हैं? जो हल तुम्हारे जहन में आया है उससे बेहतर है मेरे पास। हो क्या? शादी करोगी मुझसे? जी? या अल्लाह तेरा शुक्र है ये ख्वाब था, लेकिन अगर ख्वाब नहीं भी होता तो मुझे इससे क्या? कौन सा अब मेरा शौहर है। लेकिन कहीं असद का अफेयर लाइबा से तो नहीं चल रहा? अगर उन दोनों की अफेयर का कोई सबूत तो नहीं मिला मुझे कभी। और लाइबा वैसे भी हमेशा असद को असद भाई कहती है। हीरा की तरह कभी उसने गोलमोल करके मुखातिब नहीं किया असद को। हीरा चाहे लाख बातें बनाए, मुझे यकीन है वो लड़की हीरा ही है। आज तुम बहुत ज्यादा खामोश खामोश नहीं हो। क्या बात करूं? मेरे पास तो कोई टॉपिक भी नहीं है सिवाय असद भाई और सबा भाभी की डिवोर्स के। हाँ, तो इसी बारे में मुझसे बात करो, अपने दिल की भड़ास निकालो ताकि तुम्हारे दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाए। भड़ास क्या निकालनी? हंसते बसते घर में एकदम उदासी की लहर दौड़ पड़ी। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। कम से कम मुझे असद भाई से ये उम्मीद ना थी, और ऊपर से भाभी। उन्होंने तो पलट कर नताशा की खबर तक नहीं ली। पता नहीं ऐसा क्या दुख दिया असद भाई ने उन्हें। हो सकता है लाइबा तुम तस्वीर का सिर्फ एक रुख ही देख रही हो, जबकि ताली के एक हाथ से तो नहीं बचती ना। शायद ऐसा ही हो, मगर मेरी एक बात समझ नहीं आ रही। आंटी जब तक हयात थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे उनकी डेथ हुई
उसके कुछ अरसे बाद ही असद भाई ने उनको तलाक दे दी। यही तो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि असद भाई भाभी को पहले से ही पसंद ना करते हो, क्योंकि सबने देखा था कि शादी वाले दिन उनका मुंह कैसा बन गया था। हाँ याद है अच्छी तरह। मगर अब मैं जब भी नताशा की हालत बताती हूँ और कहती हूँ थोड़ा सी नरमी पेश करना, तो वो भड़क उठते, कैसे नाम भी मत लेना उसका। खैर, उनके जो भी मसाइल हो, लेकिन तुम ये बताओ तुम वहां पे कब तक रहोगी? वो कह तो रहे थे कि बहुत जल्द एक मेड का बंदोबस्त कर लूंगा। तो अब तक आया का बंदोबस्त हुआ क्यों नहीं है? I mean, तुम कब तक असद भाई के साथ इस तरह रहोगी उनके घर पे? तुम कहना क्या चाहते हो? देखो लाइबा, तुम बुरा मत मनाना, वो लाख तुम्हारे भूखीजात भाई के बेटे होंगे, मगर इस तरह अकेले उनके साथ रहना मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है। ये बात कहीं धूल ना पकड़ ले। सबा भाभी भी यही कह रही थी। नताशा, 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 नताशा मेरी बच्ची, नताशा, नताशा कहाँ चली गई? नताशा मेरी बच्ची, नताशा ये देखो, ये मिली। नताशा, नताशा कहाँ चली गई? सबा, सबा, नताशा, सबा क्या हुआ? अभी मेरी बच्ची भूख से रो रही थी, मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है। चुप कर जा मेरी बच्चा, चुप कर जा। मैं कैसे चुप कर जाऊं अम्मी? वो भूख से रो रही होगी, मेरा क्या कसूर है अम्मी? चुप कर जा मेरी बच्ची, रात को जरा सी भी आवाज बहुत गूंजती है। देख, अगर तू चिल्ला चिल्ला कर रोएगी तो आस पड़ोस वालों को तेरी तलाक की खबर हो जाएगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अम्मी, असद की नींद बहुत पक्की है, वो नहीं उठेगा, वो रो रही होगी और वो उठेगा नहीं, मुझे पता है। क्यों छोड़कर आई थी निताशा को? और जब छोड़कर आई थी तो अपनी ममता को भी वही छोड़ाना था ना। अम्मी असद भी तो बाप है ना, क्या उसे कोई एहसास नहीं है? तू मत हल्कान, जब निताशा उठेगी ना तो असद भी उठ जाएगा। मर्द जब तक ही बेफिक्री की नींद सोता है, जब तक गुलामी करने वाली औरत उसके पास होती है। तू परेशान मत हो, चुप कर जा। सब्र कर। ये नहीं जा सकता है, नाश्ता करना है। असद भाई, नाश्ता। ये सब मत किया करो लाइबा, नताशा को संभालने की यही बहुत है। अरे ऐसी कोई बात नहीं। I'm sorry. It's okay. ये आपकी चाय। आपको पता, रात को बेख्याली में उठकर बच्ची का दूध बनाने लगी, और फिर जब ख्याल आया तो बिलक बिलक कर रो पड़ी।
कल ये गम से निढाल थी, इसलिए मैंने बात नहीं की। मैं बेटा सबा तुमसे इसी सिलसिले में बात करना चाह रहा था। अब्बा, जब वो रातों को बच्ची के लिए जागेगा ना, तब उसे एहसास होगा मुझे छोड़ने का। मेरा बस करो बेटा, बाकी रोटियां बाद में बना लेना। हाँ माँ, बस चूल्हा बंद करके आ रही हूँ मैं। देखो बेटा, बदले के वार के लिए उस मासूम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल न करो। तो फिर क्या करूं अब्बा? अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले को यूं ही छोड़ दूं? बेटा, एहसास दिलाने और अपने किए पर शर्मिंदा करने के और भी तो बहुत सारे तरीके हैं। आप ही तुम ये तो सोचो, नताशा पे क्या जुल्म हो रहा होगा। तुम तो चुप ही बैठो। तुम उस पर क्यों बरस रही हो? उस बेचारी का क्या कसूर? हालात का गुस्सा बड़े हमेशा छोटों पर ही उतारते हैं। मुझे आप कुछ भी कह लें आप ही, लेकिन नताशा को वापस ले आए। मुझे उस पे रहम आ रहा है। क्या जुल्म हो रहा होगा उस पे? अच्छा, ताकि उसके आ जाने से असद को कोई परेशानी ना हो, आराम से रह सके, यही ना? असद के आराम से उसका क्या लेना देना? तो तुम्हारी खाली गोद देकर और उस मासूम बेजबान के गम से परेशान है। मुझे सब मालूम है किसको किसका ख्याल है। अम्मा, मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं चाय लेकर आती हूँ। बेटा सबा, बेहतर यही है कि तुम नताशा को यहाँ ले आओ। ले आऊंगी। मैं उसके बगैर रह भी कैसे सकती? पर अभी नहीं, कुछ अर्से बाद। तुम्हें क्या लगता है तुम फर्जी आशिक की कहानी सुनाओगे और मुझे एतबार आ जाएगा? यानी वही बात निकली ना? तुम्हें अब तक यकीन नहीं आया? तुम्हें काम क्यों नहीं कर ली थी? तुम मिल लो महमूद से। यकीन करूंगी, लेकिन जब तुम्हारी किसी महमूद नामी आदमी से शादी होगी तब। आजकल कोई शरई बीवी की इज्जत नहीं करता, शरई महर की क्या इज्जत है? अरे बेटा, तेरा महर शरई महर नहीं है, 3 लाख रुपए है। जी एक्चुअली मैं आपका बिल ही देख रहा था अभी। आज ही क्लियर करा दूंगा। नहीं क्यों? मैं आपको कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में। जी मैं करता हूँ। मुझे यकीन था कि तुम कॉल जरूर करोगी। सच सच बताओ, तुमने आप ही को ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से वो मुझ पर शक कर रही है? जब से आई है मुसलसल एक ही बात कह रही है। क्या असद की जिंदगी में कहीं मुझसे पहले तुम तो नहीं थी? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा उसे। मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। कुछ तो कहा है तुमने ऐसा जिसकी वजह से वो मुझ पर डाउट कर रही है। तंज के तीरों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया असद। बस शादी की रात को मैंने उसे ये कहा था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
सर, मेरी नाक में इस हद तक दम कर दिया आप ही ने कि मैंने मजबूरन किसी लड़के का नाम ले दिया। फिर भी उन्हें यकीन नहीं आ रहा। मैं इतनी परेशान और मजबूर होकर आखिर तुम्हें फोन कर ही दिया मैंने। अच्छा लिसन, मैं अभी ऑफिस में हूँ, हम बाद में बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? क्या बात होगी? हाँ, मेरी जिंदगी मजाक नहीं और ना ही मेरी बहन की जिंदगी खेल है। तुम सोच भी नहीं सकते असद कि मेरे घर में ऐसा क्या सिचुएशन है, हम किस हालात से गुजर रहे हैं। मैं जानता हूँ हमारे माशरे में आज भी तलाक औरत पर क़यामत बनकर टूटती है। बस हो गया जो होना था वो। आखिर क्यों छोड़ा तुमने मेरी बहन को? ये बातें इस तरह यूं नहीं हो सकती है ना। तो तुम भी सुन लो, घर पे मुझसे फोन पे बात करने का तसव्वुर खत्म कर दो। बात किए बगैर बात बनेगी कैसे है? बात तो बिगड़ चुकी है असद। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम श्योर हो कि तुमने आप ही के सामने कभी कोई ऐसा लफ्ज, कोई बात, कुछ ऐसा तो नहीं कहा जिसकी वजह से वो मुझ पर शक कर रही है? ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ यार, 100% श्योर हूँ। उसके सामने मेरे मुंह से तुम्हारा नाम कभी निकला ही नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज़। मेरी बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम। नताशा सो गई है क्या? जी सो गई है। मैं आपके लिए चाय बना दूँ? हाँ बना दो। सुनो, जी। कोई परेशानी है तुम्हारे साथ? I mean, तुम मुझे परेशान लग रही हो। नहीं, वो असद भाई मैंने आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो। मेट का कोई बंदोबस्त हुआ? नहीं, एक्चुअली बंदोबस्त तो नहीं हुआ है। 2-4 लोगों को मैंने बोला है, वो बताएंगे मुझे एक आध दिन में। बोर हो गई हो क्या? नहीं, बोर नहीं हो रही। वो क्या है ना असद भाई, अम्मी का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, तो वो मुझे बुला रही है। अच्छा, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं आज रात की फ़्लाइट करा देता हूँ तुम्हारी। अरे नहीं असद भाई, अभी क्या, मैं सुबह चली जाऊंगी। वैसे भी अभी नताशा सो रही है, आप कैसे संभालेंगे उसे? तुम्हारे जाने के बाद भी तो मैंने ही संभालना है। अच्छा मैं दूध लाता हूँ। अरे अच्छा, अच्छा मैं दूध लाता हूँ। अरे अच्छा, बच्ची का क्या कसूर है? बुरी तो सबा थी जो मुझे सताने के लिए बच्ची को दांव पर लगा कर गई है। लेकिन अगर वो ये समझती है कि मैं घुटने टेक दूंगा तो ये उसकी भूल है। इतने दिन मैंने इस औरत से निभा किया है जिसे ये दिल चाहता ही नहीं था। तो नताशा तो फिर मेरी औलाद है,
मैं इन मुश्किलात को फेस करूंगा और तुम्हें कुछ कहने का मौका नहीं दूंगा सबा बीवी। मुझे तो रह रहकर उस बच्ची का ख्याल आ रहा है। देखो सबा बेटी, मेरा ख्याल है तुम्हारी इस खामोश जंग में तुम्हारी बेटी की सेहत दांव पर न लग गया है। मैं मर जाती अब्बा फिर? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही है तू? मरे तेरे दुश्मन। देखो बेटा, मैं कोई तुम्हारे खिलाफ बात नहीं कर रहा, मगर खामखा तुम जिद पर अड़ी हुई हो, वरना तुम भी तो एक माँ हो। कम से कम इतना तो किया इसने। आपने कौन सा जाकर उसका गिरबान पकड़ लिया कि ये क्या किया तूने? आज इसका कोई भाई होता ना तो जाके उसकी हड्डियां तोड़ के रख देता कि ये कैसे किया तूने। बहुत अच्छे। मैं लोगों को अमन की आश्ती की तबलीग करता हूँ, लड़ाई झगड़े से बाज रखता हूँ, और मैं ही जाकर उसका गिरबान पकड़ लूं तो लोग क्या कहेंगे? मेरी सारी जिंदगी की रियाजत तुम मिट्टी में मिलाना चाहती हो? कम से कम हक महर के लिए एक फोन तो कर दे। सबा बेटा, तूने कहीं हक महर माफ तो नहीं कर दिया था? नहीं, माफ तो नहीं किया मैंने, लेकिन शरई महर के लिए बहस करती हुई अच्छी लगती। वो होता ही कितना है? शरई महर? जी, शरई महर रखवा दिया। आजकल कोई शरई बीवी की इज्जत नहीं करता, तो शरई महर की क्या इज्जत है? अरे बेटा, तेरा महर शरई महर नहीं है, 3 लाख रुपए है। जी, तुम्हारे अब्बा तो शरई महर कह रहे थे, लेकिन मैं निकाह के टाइम अड़ गई कि मुझे मालूम है आजकल के मर्द कैसे चुटकियां बजाते तलाक देते हैं। वो मैं तो चूंकि शरा की और शरीयत की ही बात कर रहा था ना, तो रोने धोने में मेरे ख्याल में तुमने रकम की तरफ ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्या देना है? उसे कुछ पता था कि ये लेना पड़ जाएगा? हाँ। ये तो अच्छा हुआ ना? नहीं बेटा, अच्छा तो नहीं हुआ, तलाक हो गई। लेकिन बहरहाल चल, उस वक्त तुम्हारी माँ की अक्लमंदी आज तुम्हारे काम आ गई। वैसे एक बात कहूं, अगर वो पैसे मिल जाएं तो हम पुराना कर्जा उतार के 2 कमेटियां डाल दो सभा के लिए। नहीं नहीं, हनीफ भाई के हालात आजकल अच्छे नहीं हैं। वो अपना 5 लाख का प्लॉट 3.5-4 लाख में बेचना चाह रहे हैं। तो अगर मैं कहूंगा तो वो 3.5 में भी दे देंगे। जो रकम मिलेगी उसमें कुछ मैं अपनी जेब से डाल के नताशा के लिए वो प्लॉट ले लूंगा। कैसा है? आप दोनों कुछ भी कीजिए, पर मुझे उस घटिया आदमी से पैसे निकलवाना। इतना गैरतमंद था तो तलाक देते वक्त मेरे मुंह पे मार देता पैसे। हाँ, करता हूँ, उससे फोन करता हूँ। अल्लाह पल पल करवटें बदलती, इस बेचैन जिंदगी से तो सुकून की मौत अच्छी लगने लगी। और मैं भी बस यूं हूं, आप बैल मुझे मार वाली बात है। अब कहां से लाऊंगी एक बॉयफ्रेंड? और वो जिसका नाम सबा है, वो मिले बगैर तो छोड़ेगी नहीं मुझे। जो बहन सीधे मुंह बात नहीं कर रही, उसी के सुकून के लिए खामखा मैंने कहानी सुना दी, और अब भुगतूंगी भी नहीं।
कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल। आइए आइए। अरे माशाल्लाह, सबा बेटी आई हुई है। आपका कैसे आना हुआ? अरे लड़की, शादी के बाद सारे तौर तरीके भूल गई हो। ना सलाम किया, ना हाल पूछा। कैसे आना हुआ? मेरे भाई का घर है, जब जी चाहे आ सकती हो। ऐसी बात नहीं है पप्पू, मैंने तो वैसे ही बोल दिया था। आप नाराज हो गए? आप बैठ जाए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नाराज नहीं होंगी तो आए आए भाभी आए। नाराज तो होने वाली बात है ना भाभी। सबा ने भी तो नकते की नाक की तरह सवाल मुंह पे दे मारा, क्यों आई है? नाराज मत हो आरफा, सबा कुछ परेशान है। परेशान है? क्या परेशानी है? क्या मियाँ से लड़वड़ कर आई है? नहीं नहीं, मिलने तो वैसे ही आई थी, लेकिन तुम्हें तो पता है जहाँ चार बर्तन हो वहाँ खटकते तो है ना। खैर तुम ये बताओ कि मिठाई का डब्बा किस खुशी में लाई हो? भाभी मैं तो बहुत खुश आई थी, लेकिन सबा ने बस गुस्सा चढ़ा दिया मुझे। ऐसा भी क्या खंजर मार दिया मैंने? बस छोड़ दीजिए ना, रहने दीजिए। आपकी तो मान भी नहीं। बड़ों से ये किस तरह बात कर रही हो? तौबा है सबा, इस तरह बात करते हैं बड़ों से? अरे भाभी, मैं तो अपने काशिफ के लिए हीरा का रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन इसने तो जैसे मिर्चें चबा रखी है। मैंने कहा ना, ये जरा परेशान है। ऐसी भी क्या परेशानी है? ऐसी ही परेशानी है मुझे। जानती है क्या हुआ है? तलाक हो गई है, तलाक। तलाक? चाय पिला दें अम्मी? बेटा खाना तैयार है, ले आऊं? भूख नहीं है मुझे। रोटी पानी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो यूं भूखी मर रही हो? सुबह नाश्ते में भी 2 घूंट चाय के ही पिए थे। इस तरह तो कल की मरती आज मर जाओगी। अच्छा है ना, मर जाऊं मैं। ऐसी जिंदगी से जान तो छुटेगी मेरी। मुझे मालूम है कि तुम पर क्या गुजर रही है। कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। आप लोगों को यही लगता है ना कि मैं तलाक लेकर इस घर में आके बैठ गई हूँ बस। लेकिन आप लोगों को ये अंदाजा क्यों नहीं है कि 3 साल वो इंसान मेरी करवटों पे अंगारे बिछाता रहा, और मुझे तलाक देके अब सुकून से सो रहा है। कोई जाके उससे क्यों नहीं पूछता है? तो क्या करे बेटा, 4 गुंडे लेके उसके घर पहुंच जाए? ये हम गरीब और बेसहारा लोग कर ही क्या सकते हैं? जानती हूँ अच्छी तरह कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं दिन रात यही बात सोचती हूँ कि कैसे बदला लूं उससे, क्या करूं, किससे मदद मांगू जाके। बस चुप कर जाओ। उस दिन फुप्पी के सामने भी तुमने कह दिया था, हम नहीं चाहते कि ये बात मोहल्ले में फैले। क्यों झूठ बोलना चाहते हैं आप लोग? क्यों छुपाना चाहते हैं सबसे? इसलिए कि तुम्हारे आगे एक जवान बहन है। चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम अमानी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सबा जी। आओ बैठो, कैसे हो? मैं ठीक। अमानी क्या ये सच है जो अम्मी ने मुझे बताया? अरे नहीं नहीं बेटा, कहाँ। उस टाइम इसे गुस्सा आया हुआ था, बस वैसे ही। अब असद ने गुस्से में एक दफा तलाक का लफ्ज मुंह से निकाल दिया तो उसका तो कफारा हो सकता है।
वैसे ये हीरा है कहाँ? मेरा ख्याल है छत की तरफ गई है अभी। अंकल से मुलाकात से पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ पूछना है। क्या? क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए कोई जगह बाकी है? किससे बात कर रही हो? Press the bell icon to watch the latest dramas.